सोचिए आइक जंग जिसमें गोली चलने से पहले ही दुश्मन हार चुका हो। ना राडार वार्निंग, ना मिसाइल अलर्ट, ना कोई आवाज, बस आइक खामोशी और फिर सब कुछ खत्म। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये फ्यूचर एयर वॉरफेयर हो। और पाकिस्तान एयर फोर्स इस फ्यूचर के लिए तैयारी कर चुकी है। पिछले चंद सैलून में हवाई जंग का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। कभी जंग का फैसला फाइटर जेट्स की स्पीड और पायलट्स की स्किल से होता था, आज फैसला होता है डेटा, सेंसर्स और एल्गोरिदम से। जो पहले देखता है, जो पहले समझता है और जो पहले स्ट्राइक करता है, वही जीतता है। और इसी नई सोच ने साइलेंट वॉरफेयर को जन्म दिया। राडार सिर्फ वो चीज देख सकता है जो उसे दिखाई जाए। मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ छुपना नहीं, बल्कि दुश्मन को गलत तासुर देना है। कभी टारगेट छोटा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल घायल, कभी लगता है कि आसमान खाली है, जबकि असल में वो पूरी तरह भरा होता है। यहीं से शुरू होती है साइलेंट स्वॉर्म की कहानी। ड्रोन अब सिर्फ सर्वेलेंस टूल्स नहीं रहे। आज के ड्रोन्स सोचते हैं, सीखते हैं और मिलकर काम करते हैं। ड्रोन स्वॉर्म का मतलब है डोजन्स या कभी हंड्रेड्स ड्रोन्स जो बिना किसी एक लीडर के आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। अगर एक ड्रोन गिर जाए तो बाकी मिशन जारी रहता है। हर ड्रोन एक सेंसर भी होता है और एक डिसीजन मेकर भी है। स्वॉर्म बैटलफील्ड को रियल टाइम में समझती है और खुद को एडजस्ट करती रहती है। इस स्वॉर्म के ऊपर नजर रखता है नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि ट्रेडिशनल रेडार इसे पहचान ही नहीं पाता। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर फ्यूजन और डेटा डोमिनेंस, J-35 इन सब का मरकज है। ये ड्रोन्स को कमांड नहीं करता, बल्कि उनके साथ एक टीम की तरह ऑपरेट करता है। इंसान और मशीन का ये कॉम्बिनेशन जंग का नया रूल बना रहा है। इस इकोसिस्टम का दूसरा अहम हिस्सा है किजिल-एल्मा जैसा अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन। ये लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड और हाई रिस्क मिशंस जहां ह्यूमन पायलट को भेजना महंगा या खतरनाक हो, किजिल-एल्मा जैसे ड्रोन्स फाइटर जेट्स के साथ उड़ते हैं और पहले स्ट्राइक करते हैं। इससे पायलट को ज्यादा सर्वाइवल और ज्यादा कंट्रोल मिलता है। अगर आप फ्यूचर वॉरफेयर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिफेंस एनालिसिस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सोचिए दुश्मन का पर्सपेक्टिव। राडार पर कुछ नहीं, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब, मिसाइल सिस्टम्स कंफ्यूज्ड और अचानक एयर बेसेस डिसेबल, रनवेज डैमेज, कमांड सिस्टम्स ऑफलाइन। ये फुल स्केल वॉर नहीं होती, ये सर्जिकल, फास्ट और प्रिसाइज ऑपरेशन होता है जिसका मकसद होता है रिएक्शन का वक्त ही छीन लेना। इस किस्म की जंग में नंबर्स मैटर नहीं करते, स्पीड ऑफ डिसीजन मैटर करती है। साइलेंट स्वॉर्म सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करती, ये दिमाग पर हमला करती है। जो दुश्मन को लगता है कि वो अंधेरे में लड़ रहा है, उन्हें नहीं पता होता हमला कहां से आया और अगला हमला कहां से आएगा। ये अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा वेपन होता है। और मॉडर्न वॉरफेयर में मोराले गिरना, बॉम्ब गिरने से ज्यादा असर रखता है। आने वाली जंगें ज्यादा आवाज वाली नहीं होंगी, ना ही हमेशा टीवी पर नजर आएंगी। फैसले सर्वर्स पर होंगे, सैटेलाइट्स के जरिए होंगे और मिली सेकंड्स में होंगे। जो एयरफोर्स टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन तीनों में आगे होगी, वही सरवाइव करेगी। और पाकिस्तान एयरफोर्स इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये सिर्फ एक सिनारियो नहीं, ये एक वार्निंग है और एक पॉसिबिलिटी भी। फ्यूचर की जंग शुरू होने से पहले ही जेटी या हारी जा चुकी होगी। सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं,
सवाल ये है कि कौन पहले अडेप्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आप समझते हैं फ्यूचर की जंगें वकाई खामोशी में जीती जाएंगी।